हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रजनास क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है नागरिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल रजनास क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स न्याय से संबंधित। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी थ्रेसिमेकस या डी मैकियावेली। तो फ्रेंड्स, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये है थ्रेसिमेकस का। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनानी दार्शनिक प्लेटो न्याय के सर्वमान्य निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कुछ दार्शनिकों जैसे कि सेफालस, ग्लूकॉन, एडिमेंटस और थ्रेसिमेकस के साथ संवाद करता है। कौन संवाद करता है इन लोगों के साथ? प्लेटो। जिसमें ये दार्शनिक निम्न परिभाषाएं देते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उन्होंने न्याय को लेकर के। पहला है सेफालस की कि न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। ये किसके अनुसार है? सेफालस के अनुसार। दूसरा है थ्रेसिमेकस के अनुसार कि जिसके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका कथन है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो फ्रेंड्स, ये है थ्रेसिमेकस का। अगली है ग्लूकॉन की कि न्याय भय की संतान है। ये किसके अनुसार है? न्याय भय की संतान है ग्लूकॉन, ये कहता है। और अगली है सुकरात कि न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। तो ये सुकरात की परिभाषा है न्याय को लेकर की। और लास्ट में प्लेटो फिर की परिभाषा है कि न्याय राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। ये भी अलग से पूछ सकते हैं कि किसने कहा है कि न्याय राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। तो ये प्लेटो के अनुसार है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग, सैनिक एवं शासक तीनों का अपने अपने कार्य संपादित करते रहना चाहिए, करते रहना ही न्याय है। यानी तीनों अपना अपना कार्य अच्छे से करेंगे तो यही क्या है? एक न्याय है। अर्थात उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त हो, यही क्या है? न्याय है। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? ए मार्क्सवादी, बी उदारवादी, सी व्यक्तिवादी या डी बहुलवादी। तो फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर जो बल देते हैं वो है मार्क्सवादी। मार्क्सवादियों ने सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विशेष बल दिया है। मार्क्सवादी सामाजिक न्याय पर बल देते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि नागरिक नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भी भेद न किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो, राज्य अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। यानी सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिक नागरिक के बीच ना हो, और समानता, जो न्याय हो वो किस पर आधारित हो? समानता पर आधारित हो। मार्क्सवाद की सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों ने इसे अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उन्होंने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है बताना कि सामाजिक न्याय है क्या। पहला है, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, बी सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, या सी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, या डी सभी प्रकार के भेदभाव जैसे कि जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा
समाप्त हो, यानी सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए, वही क्या है, सामाजिक न्याय है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो, यही सामाजिक न्याय है। अगला है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। अभी अंबेडकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का, ये बताना है। ए कानूनी न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी राजनीतिक न्याय या डी सामाजिक न्याय। तो फ्रेंड्स, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है वो है सामाजिक न्याय। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। अंबेडकर आजीवन समाज के दलित एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारों एवं हितों की सिद्धि हेतु संघर्ष करते रहे। ये तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं, और इसीलिए संविधान में जो आरक्षण की जो व्यवस्था हुई है दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ये उन अंबेडकर जी के प्रयासों की वजह से ही हुई। अगला प्रश्न है, जस्टिस शब्द जस से निकला है। ये जो जस्टिस शब्द है किससे निकला है, जस से निकला है। तो जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है, ये बताना है। ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी लैटिन या डी हिंदी। तो फ्रेंड्स, जो जस शब्द है ये किस भाषा का है, लैटिन भाषा का। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध लैटिन भाषा से है। जस का अर्थ कानून या न्याय है। जस का अर्थ क्या होता है, कानून या न्याय। लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिशिया भी कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड्स कि लैटिन भाषा में न्याय को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है लैटिन भाषा में न्याय को, जस्टिशिया। इसको याद रखना है अच्छे से। अगला है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है। ए विधिक, बी राजनीतिक, सी सामाजिक या डी नैतिक। तो फ्रेंड्स, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है, और यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी नैतिकता है तभी न्याय है। अगला है, यूनानी न्याय की अवधारणा कैसी है बताना है। ए कानूनी है, बी नैतिक है, सी सामाजिक है या डी राजनीतिक है। तो फ्रेंड्स, अभी पढ़ा है हमने कि यूनानी दार्शनिक किस पर बल देते हैं न्याय के लिए, तो वो नैतिकता पर। तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी नैतिक है। यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है। अगला प्रश्न है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। ये जो वितरक न्याय है इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, ये बताना है। ए अरस्तु ने, बी गॉडविन द्वारा या सी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या डी रॉल्स द्वारा। तो फ्रेंड्स, वितरक न्याय के सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो किया था ए अरस्तु के द्वारा। वितरक न्याय या वितरण न्याय का प्रतिपादन सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा किया गया था, और इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भी हम देख लेते हैं कि अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। ये दो प्रकार के न्याय है, पहला है वितरण न्याय और दूसरा है प्रतिवर्ती न्याय या प्रतिशोधनात्मक न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय। वितरण न्याय का संबंध सम्मान और धन संपदा के वितरण से है। यह विधायक के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, परंतु अरस्तु के अनुसार यह वितरण अंक गणितीय अनुपात से ना होकर रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। मतलब अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। वो ये अरस्तु कहता था कि अंकगणितीय अनुपात से वितरण नहीं होना चाहिए, बल्कि रेखा गणितीय अनुपात से। ये भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान में रखना है कि अरस्तु के अनुसार किस अनुपात में न्याय मिलना चाहिए, तो वो रेखा गणितीय अनुपात में। मतलब सबको बराबर नहीं मिलना चाहिए, सबको कैसा मिलना चाहिए, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। अगला है, सूची
1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची दी गई है, इनको मैच करना है। तो फ्रेंड्स, पहला है न्याय बलवानों का हित है, तो अभी पढ़ा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है या बलवानों का हित, तो कुछ भी दिया हो तो किसका है ये कथन? थ्रेसीमेकस का, तो उसका ये वाला हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए, न्याय बलवानों का हित है, ये थ्रेसीमेकस की डेफिनेशन है। दूसरा है व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये किसने कहा? प्लेटो ने। दूसरा है सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये किसका है? हुम का। और न्याय का अर्थ है कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ये रॉल्स का है। यानी जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण हो, ये रॉल्स ने कहा है। तो ये सही सम्मिलित दिए हैं मैच करके, यहाँ पर ये आप सही से मैच करके फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर से अगेन वही सेम मैच करवाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो हेगल, ऑस्टिन, मैकाइवर और गार्नर, इन चारों को कैसा सिद्धांत था ये मैच करवाना है इनको। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इनका ये सही मिलान है कि हेगल एक तत्वशास्त्रीय दार्शनिक थे, ऑस्टिन न्यायिक से संबंधित है, मैकाइवर समाजशास्त्रीय हैं और गार्नर विवरणात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। ये चारों ही ये मैच्ड हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। संसद और संविधान इसके उपकरण हैं। किसके उपकरण ये बताना है? संसद और संविधान। पहला है ए है कानूनी न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी आर्थिक न्याय या डी सामाजिक न्याय। तो फ्रेंड, संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? कानूनी न्याय के। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। न्याय की ऐसी प्रणाली जिसमें उसे विधिक संरक्षण प्राप्त हो और न्यायालय द्वारा उसे लागू किया जाए, कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अंततः संसद और संविधान द्वारा ही कानूनी न्याय के रूप में परिवर्तित कर संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि संसद और संविधान द्वारा जो न्याय होता है वो कौन सा होता है? कानूनी न्याय से संबंधित होता है। फ्रेंड्स, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल रंजनास क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।